नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2005 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक पिंड है, वो विरामावस्था से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है तो एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। ठीक है, और चलने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उस पिंड के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी और 3 सेकंड में चली गई दूरी जो होगी, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। एक पिंड है, ठीक है, वो पिंड विरामावस्था से चलना शुरू करता है, यानी कि पहले वो स्टार्टिंग में रेस्ट में है, फिर वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करता है। तो हमको बताना है कि उस पिंड के द्वारा पहले सेकंड और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। चलिए, आपने क्वेश्चन डिराइव किया होगा या एक डेरिवेशन प्रूव किया होगा। वो फार्मूला ये था, S इक्वल U प्लस हाफ A 2t-1। ये जो फार्मूला होता है ये t सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी शुरुआत में रेस्ट में थी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नया फार्मूला क्या बन जाएगा, नया बन जाएगा ST इक्वल, ये बन जाएगा हाफ A 2t-1। हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है, पहले सेकंड में चली गई डिस्टेंस और तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग t इक्वल 1 सेकेंड रखते हैं इस फार्मूले में। तो यहाँ हो जाएगा s, यहाँ t की जगह हो जाएगा 1 इक्वल, ये हो जाएगा हाफ। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a रहेगा 2, t की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा s1 इक्वल, ये हो जाएगा हाफ a इंटू 2 एकम 2, 2 में से गया 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी s1 की a/2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सेम तरीके से इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ST इक्वल हाफ A ब्रैकेट में 2t-1। अब तीसरे सेकंड में चली गई डिस्टेंस पता करनी है, तो t की वैल्यू यहाँ पर 3 सेकंड रख दें। ठीक है, यहाँ हो जाएगा s और t की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3, यहाँ हो जाएगा हाफ A 2, t की वैल्यू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा s3 इक्वल, ये हो जाएगा हाफ A और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तो ये s3 की वैल्यू भैया जी कितनी आ गई, ये आ गई 5a/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। S1 और S3 की वैल्यू आ गई, अब इनका रेशियो चाहिए। कैसे निकालेंगे, S1 अपॉन S3 ये चाहिए हमको। तो S1 की वैल्यू कितनी हुई है, a/2 डिवाइड बाई S3 की वैल्यू कितनी है, 5a/2। ये देखिए ना, इधर का 5a/2, ये आ जाएगा S1 अपॉन S3 इक्वल, ये हो जाएगा a/2 डिवाइड कर दो, संख्या पलट दो, ये हो जाएगा 5a। तो S1 बाई S3 इक्वल, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, यानी कि जो रेशियो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, S1 अपॉन S3 का रेशियो आ जाएगा 1/5। कौन सा आंसर सही है, ये। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आप लोगों के प्रेम और स्नेह की वजह से ये जो फेसबुक का जो पेज है पाठक विनय, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपने प्रेम को बनाए रखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।